गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को सुप्रभात, नमस्कार। कल हम पढ़ रहे थे क्या नाम से संचयन, और संचयन पढ़ा, लेकिन आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। और आज हम पढ़ेंगे क्या नाम से टॉपिक शुक्ला, राही मासूम रजा। राही मासूम रजा को आप जानते हैं, अच्छी तरह कल बताया था मैंने आपको, फिर दोबारा सुन लें आप। राही मासूम रजा, जिनका अच्छी कहानियां हैं, अच्छे संवाद लेखन है। महाभारत जब टेलीविजन आया था तो आप संवाद लेखन, आपने पटकथा लेखन में आपका नाम आता था। तो पुनः के बारे में जान लेते हैं। राही मासूम रजा, जिनका जन्म, राही मासूम रजा का जन्म 1927 के अंदर 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगोली नामक गांव में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में पीएचडी करने के बाद कुछ साल तक वहीं अध्यापन किया, अर्थात वहीं पर उर्दू साहित्य में एमए करने के पश्चात पीएचडी किया, रिसर्च किया, और फिर वहीं अध्यापन कार्य में आप लग गए। फिर वे मुंबई चले गए। फिर वहां के बाद सीधे मुंबई आ गए, और मुंबई में आकर फिल्म दुनिया में क्या नाम से पटकथा लेखन है, संवाद लेखन है, जो भी है वो लिखने लगे। यहाँ सैकड़ों फिल्मों की पटकथा, संवाद, गीत, लेखन आदि लिखी। और प्रसिद्ध जो धारावाहिक है महाभारत की पटकथा, संवाद लेखक ने उन्हें क्षेत्र में काफी ख्याति दिलाई, अर्थात काफी उनको प्रसिद्धि मिली। राही मासूम रजा एक ऐसे कथाकार थे जिनके लिए भारतीय आदमियत का पर्याय रहे। इनके पूरे लेखन में आम आदमी की पीड़ा, दुख, दर्द, उसकी संघर्ष क्षमता के व्यक्ति है। अर्थात जो भी कहानी पढ़ेंगे, जो भी चीज पढ़ेंगे, क्या नाम से उपन्यास पढ़ेंगे, उसमें हमारे देश के जो आम आदमी, सामान्य आदमी, सरल आदमी है, उसकी क्या पीड़ा है, क्या समस्या है, वो आपको देखने को मिलेगी। राही ने जनता को बांटने वाली शक्तियां, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों, संस्थाओं का खुला विरोध किया है। अर्थात जो भी देश के खिलाफ, जो भी क्या नाम से राजनीति में भाईचारे को हमारे जो समाज के अंदर है उसको तोड़ते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उनका विरोध किया है। उन्होंने संकीर्णताओं और अंधविश्वासों, धर्म और राजनीति के स्वार्थ का जोड़ा अधिकार काम किया है। अर्थात जो भी धर्म को लाते हैं बीच में, क्या विश्वास जो है घुस जाते हैं, अंधविश्वास है, ऐसी बातों को राजनीति ला करके राजनीतिक फायदा उठाते हैं, उनका भी विरोध किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, आप देखें सुने। आधा गांव है, टोपी शुक्ला है, हिम्मत जौनपुरी, कटरा भी आंसू आरजू, असंतोष के दिन, नीम का पेड़। नीम का पेड़ भी आपने देखा होगा, लंबा। ये सारे हिंदी उपन्यास हैं इनके। मोहब्बत के सिवा उर्दू उपन्यास में एक फेरी वाला कविता संग्रह है इनका। नया साल, मौजे गुल, मौजे बाबा, रक्से में, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, सभी उर्दू कविताएं का संग्रह है। 1857 का इनका हिंदू और उर्दू भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। और छोटे आदमी की बड़ी कहानी इनकी जीवनी है। और राही का निधन 15 मार्च 1992 को हो गया। इस प्रकार से राही मासूम रजा का परिचय है, जिन्होंने आपके लिए लिखा है क्या नाम से टोपी शुक्ला उपन्यास। उस टोपी शुक्ला उपन्यास में से ये आपके पाठ लिया गया है। इसमें दो मित्रों की कहानी है, इप्पन और टोपी। दोनों अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले हैं, लेकिन दोनों ही दांत कटी रोटी है। एक प्रकार से उनकी मित्रता की जो मिसाल देनी पड़ती है। और इस प्रकार से उनके जीवन में जो छोटी क्लास में उनसे मित्र बने वो, और उनके पास जितने पिताजी मित्र के पापा वहाँ कलेक्टर रहे, तब तक उनके दोस्ती व्याकरण पर जुड़ी रही। उसके बाद तबादला हो गया, चले गए, दूसरे कलेक्टर साहब आ गए, और उनके बच्चों से टोपी की कुछ बैठी नहीं। तो इस प्रकार से पूरी कहानी है, पढ़ेंगे। और कहानी बहुत अच्छी कहानी है। दो धर्मों के बच्चे हैं, दो पंथों को मानने वाले बच्चे हैं, लेकिन किस प्रकार से उनको जो पारिवारिक जो गण है वह कट्टरता को लिए हुए हैं। हिंदू को जो मानने वाली है क्या नाम दादी और उनका परिवार, और उधर क्या नाम से मुस्लिम जो है इस्लाम को मानने वाली है। दोनों में बड़ी अच्छी वो है, लेकिन दोनों मित्रों की कहानी बड़ी अजीब कहानी है। तो इस कहानी को पढ़ते हैं आज, और बड़ा अच्छा लगेगा आपको। इप्पन के बारे में कुछ जान लेना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि इप्पन टोपी का पहला दोस्त था। टोपी जो शुक्ला है, जिसका नाम था पूरा बलभद्र नारायण मिश्र शुक्ला। टोपी का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला।
जिसको क्या नाम से इप्पन टोपी के नाम से ही पुकारा करता था। और टोपी भी इप्पन को क्या नाम से इप्पन ही कहा करता था। पूरा नाम था उसका, लेकिन पूरे नाम से पुकारता नहीं था। पहला दोस्त था, चौथी कक्षा में जब पढ़ते थे तब ये दोस्ती हुई। इस इप्पन को टोपी ने हदा इप्पन कहा था। टोपी शुक्ला हमेशा इप्पन को पूरे नाम से नहीं पुकारता था। पूरा नाम तो उसका जरगाम के नाम से वो है ऊर्जा, लेकिन उस हिसाब से पुकारता नहीं था। और वो टोपी कहा, इप्पन ही कहा करता था उसको। हालांकि उसको अच्छा लगता था इप्पन को बार बार, लेकिन जब उसकी आदत में आ गई कि वो इप्पन ही बोलता है तो फिर उसने बुरा मानना बंद कर दिया। इप्पन ने कहा, इप्पन ने इसका बुरा माना। अच्छा, अच्छी बात है, इसका नाम अगर मान लो आधा अधूरा बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, तो इप्पन थोड़ा बुरा लगा। लेकिन जब वो बोल ही पा रहा है, पूरा नाम नहीं बोल पा रहा है, तो छोड़ दिया उसको। परंतु वह इप्पन पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। ये नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू में और हिंदी एक ही भाषा है, हिंदुस्तानी भाषा है दोनों। हिंदी भी क्या नाम से हिंदुस्तानी भाषा है, उर्दू भी हिंदुस्तानी है, और दोनों का मिला जुला रूप है। दोनों में नाम का बड़ा वो है। हिंदी भी के दो नाम है, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम तो कृष्ण है, नाम वसीम क्या नाम को जिसको अवतार बोलते हैं, विष्णु का अवतार है भगवान कृष्ण का है। और मोहम्मद वो तो पैगंबर है, पैगंबर मतलब किसका वो देने वाला, संदेश देने वाला। तो नामों के चक्कर में पड़कर लोग भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। अर्थात कृष्ण के भी पशुपालक थे, गायें थी, गायें चराते थे। और क्या नाम से पैगंबर साहब भी, मोहम्मद साहब भी गायें चराया करते थे। दोनों ही पशुपति, पशुओं के मालिक थे। गोवर्धन पर्वत पर पैदा हुए, ब्रजकुमार थे, ब्रज में रहने वाले थे। इसलिए तो कहता हूं कि टोपी के बिना इप्पन और इप्पन के बिना टोपी न के लिए है कि अधूरे, बल्कि बेईमानी है। अर्थात दो अलग प्राणी है, लेकिन दोनों की आत्मा एक जैसी है, दोनों की क्या नाम भावना एक जैसी है, दोनों की मित्रता एक जैसी है। और इसलिए इप्पन की अगर चलना जरूरी है। थोड़ा इप्पन के बारे में जान लेते हैं। इप्पन क्या है? ये देखना जरूरी है कि आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही है। अर्थात दोनों की आत्मा है, वो किस प्रकार से जी रहे हैं, किस प्रकार से उनकी दोस्ती को क्या नाम से वो एक दूसरे को तोड़ना नहीं चाहता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनकी आत्मा है ना। और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फैला रहे हैं। दोनों की अलग अलग परंपरा है। एक सनातन परंपरा में पैदा हुआ है, एक इस्लाम की परंपरा में पैदा हुआ है। एक इस्लाम के मानने वाले हैं, एक हिंदू जो कट्टर हिंदू परंपरा है उसमें पला बड़ा है। लेकिन दोनों की भावनाएं देखिए, दोनों की क्या नाम से इच्छाएं देखिए, इस बारे में पता जान लेते हैं। इप्पन की कहानी बहुत लंबी है, बड़ी लंबी कहानी है। उसके दादा परदादा के नाम से पूरा परिवार है। परंतु हम लोग टोपी की कहानी का है, कहानी क्या सुन रहे हैं। दोनों की कहानी जरूरी है, क्योंकि इप्पन की कहानी तो हम सुनेंगे, लेकिन टोपी की कहानी में मुझे जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों की पात्र है, दोनों ही मुख्य पात्र है, दोनों ही मुख्य पात्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं इप्पन की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी सुनाऊंगा जितनी टोपी कहानी के लिए जरूरी है। अर्थात टोपी कहानी में बताऊंगा आपको, और इप्पन की कहानी में बताऊंगा कि इप्पन किस प्रकार से अपने कलकत्ता साहब का बेटा है, और वो क्या नाम डॉक्टर साहब का बच्चा है। लेकिन दोनों की दोस्ती स्कूल में होती है, और स्कूल में होने के पश्चात किस प्रकार से वो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। मैंने इसे जरूर जाना कि इप्पन के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इप्पन आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। इप्पन भी देगा तो टोपी भी देगा, बात बराबर है। इप्पन भी अपना काम कर रहा है और टोपी भी दोनों अपना काम कर रहे हैं, दोनों ही जुड़े हुए हैं। न टोपी इप्पन की परछाई है और न इप्पन टोपी की है। ये दोनों दो आजाद व्यक्ति हैं, दो आजाद प्राणी, दो आजाद चरित्र है दोनों, है ना। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट, दोनों व्यक्तियों का विकास जो है एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ है। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली है। एक को हिंदू परंपराएं मिली है, एक को मुस्लिम परंपराएं मिली है। हिंदू के घरों में आप क्या जानते हैं, किस प्रकार की जो बच्चा बड़ा होता है, किस प्रकार से बोलचाल है, किस प्रकार का खान पान है, किस प्रकार का रहन सहन है। मुस्लिम परिवार में किस प्रकार की जो परंपराएं होती है। तो दोनों ही अलग अलग परंपराओं में पैदा हुए हैं। इन दोनों तरह घर परंपराएं मिली, इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग सोचा है। फिर भी इप्पन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। अर्थात टोपी कहानी कहते हैं, इप्पन कहानी कहते बात बराबरी है, दोनों ही बराबर का हिस्सा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इप्पन टोपी कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। अर्थात भाई भाई की बात करें कि जो भाई भाई है,
इस देश में पैदा हुए हैं, देश में रह रहे हैं, साथ में रहे हैं, साथ उठ रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, साथ खा रहे हैं, साथ पी रहे हैं, सारे जो काम हिंदू मुस्लिम दोनों का एक साथ चल रहा है। तो बार बार ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस तरह नारा दिया जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। भाई भाई कहने क्या, भाई भाई है तो है। मैं ये बेवकूफ़ी क्यों करूँ, अर्थात मैं को नेता तो हूँ, चुनाव लड़ना है, ये बताओ मैं भाई भाई है, कोई वोट करेगा मैं जरूरी वोट करेगा, कोई मतलब नहीं। क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से कहता हूँ कि हम भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई। ना परिवार में जो बड़ा भाई होता है, छोटा भाई होता है, उससे कभी ये नहीं कहते कि मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई है। भाई है तो है, दोनों भाई है। यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? कोई नहीं कहता इस तरह की बात। हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई है तो कहने की जरूरत ही नहीं है। जब हम भाई भाई मानते हैं, कहते हैं भाई भाई है, तो फिर ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। यदि नहीं है तो कहने का क्या फर्क पड़ेगा है? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है भाई, सीधी सी बात है। ये नेता लोग करते हैं काम कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब एक साथ रह रहे हैं, एक देश में रह रहे हैं, एक देश में पैदा हुए हैं, एक ही देश का अन्न खा रहे हैं, एक देश में काम कर रहे हैं, तो फिर भाई भाई कहने की जरूरत है। मैं तो एक कथाकार हूँ, मैं तो एक कहानी लिखने वाला हूँ, कथाकार हूँ, और एक कथा सुना रहा हूँ। अतः आपको जो मेरे मन में आई वो कथा आपको सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इप्पन की बात कर रहा हूँ। टोपी और इप्पन दो मित्र हैं, इन दोनों मित्रों की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि इस कहानी के दो चरित्र हैं, दो पात्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है। टोपी का नाम क्या है? बलभद्र नारायण शुक्ला। और दूसरे का नाम सैयद दरगाह मुर्तजा है। दूसरा जो पात्र है इप्पन, उसका पूरा नाम है सैयद जरगाम मुर्तजा। एक को टोपी कहा गया है और दूसरे को इप्पन कहा गया है। इप्पन उसको टोपी बोलता है क्या नाम से, और टोपी उसको इप्पन बोलता है। पूरे नाम कोई नहीं बोलता है। क्या नाम से बलभद्र नारायण मिश्रा टोपी को नहीं बोला जाता है, और मुर्तजा सैयद मुर्तजा जरगाम को पूरा नाम नहीं बोला जाता, उसको इप्पन के नाम से ही बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये दो पात्र है, एक को टोपी कहा गया है, दूसरे को इप्पन कहा गया है। इप्पन के दादा और पढ़ा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। मौलवी होता है क्या नाम से, जो मुस्लिम के अंदर एक तो अपने इस्लाम की परंपराओं को मानने वाले, पूजा पाठ वगैरह जो भी करवाने वाले। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे। काफिर होता है जो क्या नाम से देश, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश बदला रह जाएगा। अपनी वसीयत में जो वसीयत होती है क्या नाम से लिखा जाता है वसीयत। लंबी यात्रा में जाने पूर्व या अपने मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति की प्रबंध, उपभोग आदि के बारे में विषय में लिखित इच्छा की दर्ज की जाती है, वसीयत ली जाती है। तो वसीयत में लिखे गए थे कि लाश करबला, करबला क्या नाम से इस्लाम का एक पवित्र स्थान है जो ईरान की तरफ पड़ता है, ईरान की तरफ पड़ता है करबला, वहाँ जाए, वहां पर दफनाया जाए, वहां पर इनको आके सुपुर्द किया जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस नहीं ली थी, अर्थात सांस तो ली लेकिन वो पैदा वही हुए, और इस प्रकार की उन्होंने इच्छा अपनी व्यक्त की। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा हुआ वो बढ़कर इप्पन का बाप हुआ। इप्पन के जो पिताजी है वो केवल हिंदुस्तान में हुए। उनकी इच्छा नहीं थी करबला या कहीं उनको ले जाया जाए, उनकी इच्छा थी हिंदुस्तान के अंदर पैदा, हिंदुस्तान में उनको दफना दिया जाए। जब इप्पन के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने ये वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाएंगे, अर्थात उन्होंने अपनी वसीयत में इस तरह की बात नहीं लिखी कि उनकी लाश को, उनकी डेड बॉडी को करबला ले जाकर के वहां पर दफनाया जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किया गया था। हिंदुस्तान के अंदर कहीं जो जहाँ भी है उनको दफना दिया गया, उनको काफ कर दिया गया। ये बात है। इप्पन की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। नमाजी होती है नमाज पढ़ने वाली, अपने क्या नाम से जो नियमित रूप से नमाज पढ़ने वाली, संस्कार को मानने वाली, जो भी उनकी परंपराएं हैं, नमाज को पढ़ने वाली। तो वो बड़ी वो थी, 5 बार नमाज पढ़ना, 6 बार नमाज पढ़ना, जो भी वो करते हैं। करबला, नजफ, खुरासान, काजमीन और जानी कहाँ की यात्रा कराई थी, अर्थात कई धार्मिक चीजें हमारे यहाँ के लोग कई 4 धाम वगैरह करते हैं, उसी प्रकार से उनकी जो यात्रा है, चाहे वो क्या नाम से करबला हो, चाहे नजफ हो, चाहे खुरासान हो, काजमीन हो, ये सब सऊदी अरब के अंदर पड़ते हैं सारे शहर, तो वहां की यात्रा करके आ गई थी वो। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो दरवाजे पर पानी का एक गड़ा रखवाती है,
मांस का सदका भी जरूर उठाती है। मांस का सदका एक टोटका होता है हमारे साथ, इसमें क्या नाम नजर नहीं होगा, उतर जाती है, नजर नहीं दिखती है, नजर उतारने का काम होता है। तो इस तरह काम करती है। इरफान की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, अर्थात वो भी बराबर नमाज पढ़ती थी, रोजा करती थी। जो भी मतलब जो भी फंक्शन आते थे उनके हैं, तो हिसाब से अपने परंपरा के अनुसार वो सारा काम करते थे। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली, चेचक जानते हो बड़ी माता शुरू करती है गाँव में, बॉडी बेल के नाम से धब्बे हो जाते हैं, तो जब वो निकली तो वो चार पाई के पास खटिया जहाँ पर सोया करता था कि नाम बेटा, वहाँ एक टांग पर खड़ी हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो गई, मुस्लिम हूँ तो हिंदू देवताओं को नहीं मानूंगी है, या वो सिर होते हैं कट्टरपंथी लोग होते हैं, ऐसा नहीं था। वहां पर खाट के पास आकर के एक पैर पैर पर खड़ी हो गई और बोली, क्या बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दियो, अर्थात हे माँ दुर्गे माँ, उसको कहते हैं आप मेरे बच्चे को माफ कर दियो, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दें, आप चले जाए उसके शरीर से, इस प्रकार की बात वो करते हैं। पूरब के रहने वाले थे, पूरब जानते हैं आप, जो अवध के आगे का हिस्सा है, अवध से बिहार उधर जाते हैं हम, वहाँ का क्षेत्र है, उसको पूरब बोलते हैं ना। तो पूर्व भी बोलती थी, पूर्व की भाषा है उनकी मैथिली, और जो बिहारी भाषा है वो बोलती थी। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, और लखनऊ में जब आई, वहाँ ससुराल में जब उसके आई तो वहाँ की भाषा लखनऊ भाषा थी। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, अर्थात अपनी जो मायका है, अपना जो बिहार है, वहाँ की भाषा हमेशा बोलती रही। वो उसकी भाषा को छोड़ा नहीं, बुढ़ापे तक भी मतलब जीवन से लेकर के और मृत्यु तक वो उसी भाषा में अपना काम करती रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल की बात समझता है। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का है। वहाँ बिहार में उनके जो गाँव में उनके बिहार में वहाँ तो शादी होती है, तो नाचते हैं, गाते हैं, कई काम करते हैं। और लखनऊ में तो जो उनका परिवार था वो बड़ा परंपरावादी परिवार था, नमाजी परिवार था, वहाँ पर ये सारी चीजें बंद थी, वहाँ उनका सारा चीजें बंद थी, इससे उन्हें नाच सकी, न गा सकी, न कुछ कर सकी। तो उसका मन बड़ा दुखी हुआ कि आज वो अगर मान लो वहाँ उनके में होती शादी तो बहुत नाचती गाती बेटे की शादी में, कुछ करती हो, पर मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता है, जो मौलवी है, जो के नाम से धर्म गुरु है, उनके घर पे ऐसे काम कैसा हो सकता है। यहाँ पर वो बंद थी, बेचारी दिल में सोच कर रह गई है, अर्थात जो अपनी इच्छाएं हैं वो अपने अंदर ही दबा करके रह गई। हाँ, एक पन की छठी छठी होती है, जो जब बच्चा पैदा होता है क्या नाम से, जन्म के छठे दिन यहाँ इस्लाम पूजा करते हैं, बिहार में अच्छे से मनाया जाता है, छठ पूजा वगैरह होती है, छठ पूजा बोलते हैं उसको। तो इतनी जो छठी हुई पर उन्होंने जी भर कर जश्न मना लिया, तो क्या नाम बहुत नाची गाची कूदी वो, और क्या नाम बहुत अच्छा जो जश्न है उत्सव था उसने, उसके इप्पन के छठे दिन, उन्हें पैदा होने छठे दिन उसने सारा काम किया। बात यह थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था, अर्थात इरफान का जन्म है, तो दादाजी वो परंपरावादी थे, वो क्या नाम से इस्लाम के जो उनको मानने वाले थे, वहां पर नाचना गाना बंद था, लेकिन वो मर गए तो कई चीजें दूर हो गई। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान रखे बगैर इरफान की आत्मा का नक्शा समझ में नहीं आ सकता है। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, अर्थात वो सामान्य जो व्यक्ति है, सामान्य परिवार से ही आती थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी, जो अर्थात जमींदार होता जमीन वाले, अर्थात जमीन थी, खेती बाड़ी होती थी खूब है, पशु थे उनके, दूध दही खूब होता था है, दूध दही की खाती हुई आई थी, अर्थात अपने परिवार में अपने घर से पूरा दूध दही खाती हुई आई थी। परंतु लखनऊ आकर वो दही के लिए तुरंत गई, अर्थात लखनऊ तो जानते हो शहर तो गाय भी चलती नहीं है, जो बाजार का आता है उसको खा लेते हैं, तो उसके लिए तरस गई। जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में आसामियों के यहाँ से आया करता था, बस माए के जाती तो लपट लपट जीवर के खा लेती, वहां तो क्या नाम है माए गाते इसलिए क्या नाम से शहर के अंदर जो आसपास गाँव से लेके आते हैं वही खा लेती थी। लेकिन जब भी वो गाँव जाती, अपने पेड़ जाती, तो बहुत लपट सपट करके बहुत अपना घी दूध और दही खाती थी। लखनऊ आते उन्हें फिर मौलवी बन जाना पड़ता था, लखनऊ आते फिर उन्हीं परंपराओं में उन्हीं के नाम से जीवन को उसको अपनाना पड़ता।
अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका बस मौली में रहते हो, अर्थात आप के नाम से हर समय उसी परंपरा में रहते हो, उसी तरीके में जीते हो। आप कभी कभी हमारे तरह सामान्य व्यक्तियों पे भी जिया करो। तो इस प्रकार शिकायत अपने पति से किया करते थे। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही, अर्थात जो जीवन उन्होंने शहर में वो अपने गांव में जिया, वो जीवन के नाम से शहर में नहीं जी पाई। तो वहाँ तो पूरी क्या नाम से इस्लामिक परंपरा के अंदर जो पूरा नमाजी और क्या नाम पूरा जो उनका जो तरीका था वो अलग था, गांव का तरीका अलग था। तो वहाँ पर वो बेचैन नहीं हमेशा उसके। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या न, जब उसने कहा कि भाई आप मर तुम जाने वाली हो और आपकी मरने के पश्चात डेथ बॉडी शव यात्रा कहाँ दफनाया जाए, करबला ले जाए या नजफ ले जाए, यूरोप के वहाँ सऊदी अरब ले जाए या हिंदुस्तान में ले जाए। तो वो गई बोली, गुस्सा आ गया उसको, कहा उसने, ए बेटा जौन से तू हमारी लाश ना संभालने जाए तो हमारे घर भेज दियो, अगर तेरे से मेरी लाश नहीं संभाल सकता तो मेरी पीहर भेज देना, मेरे घर भेज देना, वो मेरे घर वाले वहाँ के माता पिता भाई जो भी है वो कर लेंगे। लेकिन मुझे ऐसी बातें मत कहे कि मुझे नजफ में ले जाए या करबला ले जाए। मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, हिंदुस्तान में मरूंगी, हिंदुस्तान में दफनाई जाए, यहाँ की जो मिट्टी है उसी में निकाब किया जाए। इस तरह की बात वो अपने बेटे से कहा। मौत सिर पर थी, आगे थी, वो बुढ़ापा आ गया था, जाने वाली थी, इसलिए उन्हें ये याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का उस जगह है, अर्थात कराची पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अलग हो गया देश है, अलग देश बन गया, और जो मकान छोड़ गया थे कस्टडी जिन्होंने कर लिया, कब्जा कर लिया, उनके पास है कस्टोडियन। जिस संपत्ति का किसका मालिकाना हक नहीं हो उसका संरक्षण करने वाला कस्टोडियन होता है, वो कहलाता है। तो वहां पर वो हो चुका है। मरते हो किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें बना कैसे याद रह सकती है। मर रहा आदमी, कौन सा घर है, कौन सा परिवार है, कौन सा क्या है, ये लोगों को याद नहीं रहता, किसी को याद नहीं रहता। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। ये कथाकार का ख्याल है, कहानीकार का ख्याल है कि मरने वाला व्यक्ति केवल मरता है और मरता तो अपने से सपने देखता है, मैंने क्या जीवन में किया, क्या नहीं किया, क्या पाप किए, क्या अच्छाई की, क्या बनाई की, भगवान मुझे क्या देगा, जन्नत देगा या क्या जो भी देगा। तो इस तरह की बातें वो सोचता है, क्योंकि वो अभी तक मरा नहीं है। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया, अर्थात इरफान की दादी है उसको भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। हवेली होती छोटी होती, अच्छी कच्ची बनाई जाती है हवेली, पक्की भी होती है हवेलियाँ, लेकिन वो कच्ची हवेली जैसे मिट्टी से और किसी बनी हुई होती। कच्ची इसलिए कि वो मिट्टी की बनी था, अर्थात कच्ची हवेली मिट्टी से बनी हुई थी। उन्हें दशहरी आम का वो बीजू पेड़ याद आया, दशहरी आम, आम की गुठली से उगाया गया आम का पेड़, बीजू जो होता है वही उसको बोलते दशहरी आम। तो वो याद आया जो अपने हाथ से लगाया था, खुद ने उसने लगाया था, बड़ा किया था, और उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था, वो भी बूढ़ा हो गया, जब उसकी उम्र हो गई तो जब लगाया बचपन में तो उस उम्र के हिसाब से वो भी काफी बड़ा हो गया था। ऐसी छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार क्या नाम से बहुत सारी बेशुमार बातें चीजें याद आई उसको अपने जीवन की, जो भी उसने जीवन में किया। वह इन चीजों को छोड़कर बुलाए नहीं कही जा सकती है, अर्थात उसकी जो जीवन में जो चीजें हैं जो किया वो तो यहाँ है और उसको क्या नाम से वहां जाके अपनाया जाए तो अच्छी बात नहीं है, वो नहीं जाना चाहती, वो वहीं उसको देश के अंदर ही दफनाने की मांग करती है। वह बनारस के फातमे में दफन की गई, अर्थात बनारस में जो क्या होता है क्या नाम से फातमे में कब्रिस्तान, वहां पर दफन की गई, क्योंकि मुर्जा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। बनारस के अंदर ही जो मुर्जा हुसैन थे कलेक्टर साहब थे और उनकी पोस्टिंग वहीं थी, इसलिए मायके के कब्रिस्तान में उनको दफना दिया गया। स्कूल इरफान गया, इरफान स्कूल गया हुआ था उस समय, स्कूल के नाम से स्कूल गया हुआ, जाते हैं बच्चे सब जाते हैं, परिवार कोई होता है किसी को जाते हो घटना तो क्या करें। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया, अर्थात नौकर स्कूल आया, स्कूल आकर के इरफान को बुलाया और इरफान से कहा कि बीबी जो तुम्हारी दादी है उसका इंतकाल हो गया है।
इफ्फन की दादी बीवी कही जाकर दिया था, इफ्फन दादी को सब लोग बीवी कहते थे। इफ्फन तब चौथे में पढ़ता था, टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी था। इफ्फन चौथी कक्षा में पढ़ता था और चौथी कक्षा में टोपी उनकी दोस्ती स्कूल के अंदर हो गई थी। इफ्फन को अपनी दादी से बड़ा प्यार था, इफ्फन दादी से बड़ा प्यार, दादी बड़ी प्यार से उससे बात करती थी। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी 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 बाजी, बाजी होती है बड़ी बहन, बाजी बोलते हैं, बहन फूफी होती है बुआ, और छोटी बहन हद से भी था। प्यार तो घर में सबसे होता है, लेकिन विशेष प्यार भी हो जाता है। अपने घर में भी परिवार होते हैं जो एक दूसरे से चाहते हैं हम, तो किसी किसी से होता ही है। तो दादी से विशेष प्यार करता था। वही प्यार तो मुझे पिताजी से भी करता था, अम्मी से भी करता था, बहन भाई हमसे भी करता था, लेकिन उसका विशेष प्यार दादी से था। दादी से का भी होता है, बच्चों को प्यार होता है, परंतु दादी से ज्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। अम्मी तो होती है डांट देती, कभी बेटा ऐसा मत कर, बेटा ये कर, बेटा वो कर, ये हम गड़बड़ करते हैं तो अम्मी हमें डांट देती है। बाजी का भी हाल था, बाजी होती बहन, बहन भी हमको डांट देती थी, छोटे भाई को, क्या कर रहा है तू, है पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, कर रहा है, खेलता रहता है, जो भी बात होती है उस हिसाब से वो कर देती है। अब भी कभी कभार घर को कचहरी कचहरी समझ कर पैदा होना देते हैं। इस प्रकार से अब लोग कचहरी तो बाहर होती है, क्या नाम से, न्यायालय, लेकिन घर को न्यायालय बना देते थे, पैदा होना लगते थे। नूरजहां को जब मौका मिलता उसकी कापियों पर तस्वीर बना लेती थी, बहन की कॉपियां निकालती और कॉपियों के ऊपर से चित्र बना दिया करती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। दादी ऐसी थी जो उनको हमेशा प्यार करती थी, उसने कभी उनका दिल को नहीं दुखाया, कभी परेशान नहीं किया, बड़े प्यार से रहती थी। और वह रात को भी उसे बहराम डाकू जो होता है डाकू कहानियां वो सुनाती थी, अनार पर परी, अनार की कहानियां, बारह बुर्ज जो यूरोप की कहानियां हैं वहाँ की, सऊदी अरब की अमीर हमजा हमजा कहानी होती है, कुल बकावली इरफान हातिम ताई कहानियां होती है, पंचकुल्ला रानी कहानियां सुनाया करती थी, बड़ी बड़ी ऐसी कहानियां उसको रात को सुनाया करती थी। क्या समझती, सोता है संसार जागता है पाक परवरदिगार, अर्थात पूरा संसार सोता है, कौन जागता है, पाक पवित्र परवरदिगार, मतलब परमात्मा जागते हैं, सबको देखते हैं। आंखों की देखी नहीं कहती, अर्थात मैं कोई, मैंने आंखों से देखा नहीं, ऐसी बात मैं सुना रही हूँ। कानों की सुनी कहती, जो मैंने सुनी है, लोगों ने मुझे सुनाई है, वही बात मैं तुमसे कहती हूँ। एक मुल्क, मुल्क होता है देश, मुल्क यानी देश, मैं एक बात से आ रहा था, इस प्रकार से कहानी सुना के शुरू करती हूँ रात को, बच्चों को कहानी सुनाती कि मैं आंखों की देखी नहीं कह रही हूँ, मैं तो कानों से मैंने सुनी है, लोगों से सुनी है, लोगों ने मुझसे सुनी है, वही बातें बता रही हूँ, वही कहानी में शुरू कह रही हूँ कि एक मुल्क एक देश में एक राजा रहता था। इस प्रकार से कहानी की शुरुआत। अभी इतना काफी, थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, आते चलते हैं ना, 10 मिनट बाद में आते हैं। अच्छी लग रही कहानी।